नमस्ते दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब पर। अ, दोस्तों, अब तक ईरान की जो हॉर्मुज जलडब्ल्यू मध्य जो मार्ग है उसको बंद करने से ही जनता बहुत परेशान थी। विश्व में तहलका मचा हुआ था। बहुत सारे जहाज जो है, लगभग 2200 जहाज वहां पर इकट्ठे हो गए उस खाड़ी में। और चुन चुन के उनको निकलने दे रहे थे। मतलब जो अ, अमेरिका और इजराइल के जहाज थे उनको तो बिल्कुल नहीं निकलने दे रहे हैं। उनके दोस्तों के जहाज भी नहीं निकलने दे रहे हैं। जो लोग इस युद्ध में ईरान के विरुद्ध काम कर रहे हैं उनके भी, या बयान दिए हैं, उनके जहाज भी नहीं निकलने दे रहे हैं। और जो निकलने दे रहे हैं दोस्तों, उसमें भी बहुत सारी चौथ वसूली हो रही है। और इस तरह से मतलब वो एक अ, वो जगह जो है, मतलब टोल टोल टैक्स वसूल करने की का नाका बन गया है। ट्रम्प साहब ने धमकी दी कि हम 48 घंटे में खाली कर दो, नहीं तो हम जो है ईरान के पावर हाउसेस पर अटैक कर देंगे। और लेकिन ईरान उससे आगे बढ़ गया दोस्तों, एक कदम आगे। उसने कहा कि मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं उन सबको हम प्यासा मार देंगे अगर आपने ऐसा किया तो। अगर हमारे यहाँ अंधेरा हुआ तो उन देशों में भी अंधेरा होगा। कोई भी देश ऐसा नहीं बचेगा जिसके जो जिसका जो है पावर हाउस चालू हो। और और अरब जो ये अरब के जो देश हैं, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, तेहरान, यूएई, इन देशों में जैसे ही अंधेरा हुआ, इनके साथ जो पानी की रिफाइनरियां जुड़ी हुई है, पानी इनके यहाँ पानी नहीं है, ये रेगिस्तान में बसे हुए हैं। इनके यहाँ मीठे पानी की कमी है, बहुत कम कहीं कहीं है। तो ये समुद्र के पानी को साफ करके उसको, उसके खारेपन को निकाल करके, उसके नमक को अलग करके और उस मीठे पानी का उपयोग करते हैं। तो तो वो मीठा पानी जो है, इनको उस रिफाइनरी को चलाने के लिए पावर हाउस की जरूरत पड़ती है, पावर की जरूरत पड़ती है, बिजली चाहिए उसमें। और अगर ईरान ने उन सब पावर हाउसेस पे अपनी मिसाइलें दाग दी, जो वो दाग सकता है, वो भी कोई मतलब केवल बात नहीं है, तो इन सब देशों में 70 से 80% पानी की कमी हो जाएगी। और ये पानी की बूंद बूंद के लिए तरसने लगेंगे। इसलिए जो प्लांट लगा है, तो 24 घंटे पावर, उनको 24 घंटे पावर चाहिए। और अगर पावर प्लांट पर हमला करके उसे बंद कर देता है तो ये वाटर डिसलिनेशन डिसलिनेशन प्लांट बंद हो जाएंगे। आपको यह भी बता दें कि खाड़ी के देशों में मीठे पानी के स्रोत नहीं है। वहाँ 80% लोग, जनता, इन्हीं प्लांट पर निर्भर करती है। आप सोचिए दोस्तों कि अमेरिका दाल 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 कूद रहा है तो ये पात पात चल रहे हैं इधर। मतलब इस तरह की स्थिति बना दी है ईरान ने कि अमेरिका और इसराइल दोनों ही बेबस हैं। इधर ट्रंप के आह्वान पर नाटो देशों के बड़ी ठंडी प्रतिक्रिया आई है। 32 देशों का नाटो अ, संगठन अभी चुप्पी साधे हुए है। सबसे बड़ी दिक्कत उनकी लोकेशन है। फारस की खाड़ी और हॉर्मुज में के ईरान में ने मोर्चा संभाल रखा है। जो लाल सागर है, लाल सागर में भी एक ऐसा है, हॉर्मुज जैसा छोटा सा एक रास्ता है जो बाद में स्वेज नहर की तरफ खुलता है। वहां पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है। वहां पहले से ही वो जहाज आने जाने वालों को उनकी इच्छा से ही आ जा सकते हैं। तो अभी तो वो चुप हैं वैसे, लेकिन वो कभी भी खड़े हो सकते हैं। और इससे यूरोप के देशों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अब
इधर दियागो गार्सिया में ईरान ने जो अटैक किया दोस्तों, अ, इजराइल ईरान ने जो मिसाइल छोड़ी, वो अपनी क्षमता का प्रदर्शन था। 4,000 किलोमीटर दूर उसने मिसाइल दागी है। इससे क्या हुआ कि सारे यूरोप के देश में चिंता बढ़ गई, खौफ में आ गए, क्योंकि इससे उनकी जो पूरा आधा यूरोप इसकी जद में आ जाता है। बर्लिन और लंदन भी सेफ नहीं है अब। अगर ईरान अपनी पे आ जाए तो इनको भी उड़ा सकता है अपनी। ब्रिटेन के गृह मंत्री स्टीव रीड ने कहा है कि फिलहाल तो ईरान हमले की आशंका नहीं है, लेकिन ईरानी मिसाइलों की जद में लंदन और बर्लिन जैसे बड़े शहर आसानी से आ सकते हैं। ईरान तेल व गैस की अच्छी अभी ईरान तेल व गैस से अच्छी कमाई कर रहा है, क्योंकि खाड़ी देशों के जो बाकी तेल और गैस उत्पादन अ, देश हैं, उनकी उनके 70% से ज्यादा जो है उत्पादन ठप पड़ा है। तो कई जगह तो इन्होंने मिसाइलें मार मार के ही बंद कर दिया है। कल हमने आपको यह भी बताया था कि ईरान ने इजराइल के डिमोना और अरद में परमाणु केंद्र पर ईरानी मिसाइल हमलों से मिसाइलें दागकर हमले किए थे, और उस हमले में लगभग 1,300 लोग घायल हो गए। इस बीच भारत में महंगाई बढ़ रही है। पहले गैस के दामों में तो बढ़ोतरी हो ही चुकी है, पेट्रोल और डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी हो चुकी है। यही नहीं दोस्तों, घरेलू सामान, जितना भी घरेलू सामान है और किचन में काम आने वाला, मतलब पेट भरने के लिए जितना सामान काम आने वाला है, उस पर भी महंगाई की मार पड़नी शुरू हो गई है। इधर घरेलू शेयर मार्केट में कोरोना के बाद सबसे निचले स्तर पर है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 14% टूटा है, 15% गिरावट और संभव है।